सभी का आपके अपने परिवार एक रजिस्ट्रेशन में। दोस्तों आज हम लोग BD 201 बीएड आगरा यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम हुआ 18 अगस्त को, उसके आंसर की के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से आंसर जो हैं वो राइट हैं, और आप अपना जो छात्र एग्ज़ाम दे के आए हैं वो अपना देख सकते हैं कि उनका कौन कौन सा क्वेश्चन सही है, और जो छात्र अभी आगे देने वाले हैं एग्ज़ाम वो भी अपना देख सकते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए देखते हैं नॉलेज एंड क्यूरिकुलम जो BD 201 है सेकेंड ईयर का कोर्स, उसमें जो है देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। पहला क्वेश्चन था, किसने कहा कि नैतिकता अनिवार्य रूप से समाज से संबंधित होती है परंतु प्राकृतिक परिणाम का अनुभव दूरदर्शिता की प्रवृत्ति स्वार्थ तक ही ले जाती है, सच्ची नैतिकता की ओर नहीं। यह कथन किसका है? यह कथन है TP नन का। किसका है? TP नन का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली सामग्रियाँ जिनका प्रयोग सुनने में किया जाता है कहलाती हैं। सरल सामग्रियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है, अनुभव की 3 क्रियाएं कौन कौन सी हैं? तो अनुभव की 3 क्रियाएं अनुभूति, अभिव्यक्ति की ज्ञान, अभिव्यक्ति और ज्ञान, ये हैं। अगला हो जाएगा, पाठचर्या नहीं होनी चाहिए, तो कठोर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, NGO से तात्पर्य क्या है? तो गैर सरकारी संगठन है NGO से तात्पर्य। अगला है, टैक्सोनॉमी किस सिद्धांतों पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी शैक्षिक, तार्किक और मनोवैज्ञानिक सभी सिद्धांतों पर कार्य करती है। गांधी जी की शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्य क्या है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। मुक्ति का उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, जीवोपार्जन का उद्देश्य, सभी हो जाएगा। अगला है, शैक्षिक पर्यवेक्षण का नवीनतम रूप कैसा होना चाहिए? तो इसका है हस्तक्षेप रहित। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन थोड़ा आपको हो सकता हो कि यहाँ पर लोकतांत्रिक भी हो सकता है, हस्तक्षेप रहित भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर हम जाना चाहेंगे हस्तक्षेप रहित के साथ, क्योंकि देखिए जो आप अगर सीरीज लिए होंगे तो जो संजय सीरीज है उसमें हस्तक्षेप रहित दिया हुआ है, और अतुल सीरीज में लोकतांत्रिक दिया हुआ है। तो दोनों में से मैं संजय के साथ ज़्यादा जानना चाहूँगा, तो यहाँ पर हस्तक्षेप रहित जो है वो राइट आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए। अगला है, किस सामाजिक कारक की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती? तो शिक्षक की जाति, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जॉन ड्यूबी के अनुसार रुचि कितने प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम क्या है? पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है, किसने कहा विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन में सहायता देना शिक्षा के अनेक कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य है? महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला है, मॉडर्न डेवलपमेंट एंड एजुकेशन प्रैक्टिस के लेखक कौन है? तो एडम्स हैं। अगला है, भारत की समस्त प्रादेशिक भाषाएं किस भाषा से उपजी हैं? संस्कृत हो जाएगा राइट आंसर। हिंदी क्षेत्र में बोलियां कितनी हैं? 18 हैं। अगला है, मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? तो यथार्थ मूल्यांकन होना चाहिए। अगला है, भाषा का विकास किस पर निर्भर करता है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है, पराविद्या का अर्थ क्या है? तो आध्यात्मिक एवं या पारलौकिक ज्ञान। प्राचीन काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो संस्कृत था। अगला है, माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को आठवां श्रेणी में किसने विभक्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। अगला है, हार्टांग समिति ने प्राथमिक स्तर पर किस समस्या की ओर ध्यान दिया? तो बी एंड सी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे, अव्यय और अवरोधन। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम कब बना? 1993 में बना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो ये प्राथमिक शिक्षा के लिए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना कब हुई? 1989 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय एकात्म एवं आवासीय है? तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए योजनाएं तैयार करना किसका कार्य है? तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों राइट हो जाएंगे। एनसीईएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सर्वांगीण विकास है छात्रों का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है कोठारी कमीशन ने शिक्षा पर बजट का कितने प्रतिशत व्यय करने को कहा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव था, किसका था इसका? बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी मुदालियर आयोग। ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, किसका है? ये प्रोफेसर रसेल का है। गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। किसने कहा कि जिसके पास सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी होने के सिवाय और कुछ भी नहीं हो सकता? सुकरात ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ज्ञान के स्रोत कितने हैं? तो ज्ञान के सभी स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है बीएस ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया 1956 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो, हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी प्रकार की वीडियो आप तक मिलते रहेंगे। चलिए अगला वीडियो देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा ज्ञान विशिष्ट ज्ञान का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट हो जाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष विधि। अगला है पाठचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा है सीबी गुड की। उपनिषद में विद्या हेतु किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ज्ञान। अगला है किसने कहा है कौशल एक प्रकार का कार्य है जिसमें विशेष प्रकार के प्रशिक्षण एवं ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है? देखिए यहाँ पर इसमें कन्फ्यूजन थोड़ा सा है हमको, इसको आप लोग ये देख लेंगे अपने स्तर से। अगला है निगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। ज्ञान संबंधित संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था? तो अरस्तु ने दिया था। कौन सा भावात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है? इसका राइट आंसर यहाँ पर अनुक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसने कहा संस्कृति मानव जीवन के प्रति चेतना की अभिव्यक्ति है? तो यहाँ पर मुझे जहाँ तक लग रहा है श्री अरविंद होना चाहिए। फिलहाल आप लोग इसको देख लेंगे। पाठचर्या का अर्थ क्या है? तो करिकुलम का अर्थ है दौड़ का मैदान। अगला है किसने कहा शिक्षक इतिहास का निर्माता है, वह मार्गदर्शक करने वाला प्रकाश है, राष्ट्र का निर्माता है तथा मनुष्यत्व के भविष्यत्व का अभिभावक है? तो इसको भी देख लेंगे आप लोग। फिलहाल एडम्स का मेरे हिसाब से होना चाहिए, बट यहाँ पर आप देख लेंगे। पाठचर्या के उद्देश्यों के निर्धारण का आधार नहीं है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आदेशों की एकता का सिद्धांत। मुदालियर आयोग का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा आयोग। कोठारी कमीशन का गठन कब हुआ? 1964 में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है पाठ्यक्रम का कौन सा प्रकार मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा। पाठचर्या निर्माण के सिद्धांत हैं कौन से हैं? तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। पाठचर्या परिकल्पना के स्रोत हैं, उपरोक्त सभी इसके भी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पाठचर्या का आधार नहीं है? तो आर्थिक, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन था संसाधन विकास मंत्रालय ने किस दिन एनसीईआरटी की कार्यकारिणी बैठक बुलाया था? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा 14 जुलाई 2004 को। आई.के. डेविज ने अपनी पुस्तक मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग में वर्णन किया, किसका वर्णन किया इसमें? इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा मुझे। फिलहाल मेरे हिसाब से शिक्षण अधिगम प्रबंधन होना चाहिए। आप लोग देख लेंगे इसको।
शिक्षा में सकारात्मक साधन नहीं है तो दंड है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दंड का उद्देश्य होता है तो यहाँ पर उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए। इसे मेरे हिसाब से जो होना चाहिए वो सुधारात्मक हो सकता है, लेकिन वैसे उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट होना चाहिए। देख लेंगे आप, निम्नलिखित में से विद्यालय में सकारात्मक वातावरण के लिए आवश्यक है, राइट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। रूसो के अनुसार शिक्षा के स्रोत हैं प्रकृति, मनुष्य, वस्तुएं। अगला है कौन सा कथन सही नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा सीखना कोई आजीवन प्रक्रिया नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा की भूमिका है, तो यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो रहा है। फिलहाल निर्देशक की तरफ ज़्यादा हम कोशिश करेंगे जाने की, वैसे आप लोग सर्च कर लेंगे इसको। कोठारी आयोग के गठन का उद्देश्य क्या था, तो कोठारी आयोग के गठन का उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा में सुधार। अगला है आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पर नैतिक व चारित्रिक विकास का राइट आंसर होना चाहिए इसे। फिलहाल इन दोनों में कन्फ्यूजन है, तो आप ऑप्शन नंबर सी और डी देख लेंगे। शिक्षा का त्रिध्रुवीय मॉडल किसने दिया था, जॉन ड्यूबी ने दिया था। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे, तो विलियम हंटर थे। कोठारी आयोग ने माध्यमिक स्तर को कितने भागों में विभाजित किया था, 3 भागों में विभाजित किया था। अगला है निम्न में से कौन सा एनसीईआरटी का कार्य नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास। किसने कहा है आधुनिकता प्रगति, उन्नति की और संपन्नता तथा अनुकूलन की तत्परता से संबंधित मन की आकांक्षाओं की एक अवस्था ही है, तो यहाँ पर इसको देखिए आप सर्च कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमको हो रहा है। आगे है निम्न में से कौन सी आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है, तो आधुनिकीकरण की विशेषता में आपका ये सामाजिक संरचना में और संस्कृति का स्थानांतरण में कन्फ्यूजन है, तो इसको आप सर्च करके देख लेंगे। अगला है प्रौढ़ शिक्षा का उदाहरण है निरौपचारिक शिक्षा का। विद्यालय का केंद्र बिंदु होता है शिक्षक, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कौन सा शिक्षा के व्यवसायीकरण का कारण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा शिक्षकों का पथ प्रदर्शन करना। संगठन के परंपरागत सिद्धांत, राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा प्रशासन का प्रकार नहीं है, तो देखिए इसमें निरंकुश प्रशासन सही हो जाएगा। पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण कारक इसे प्राप्त करने में मदद करता है, तो उद्देश्य को संगठनात्मक वातावरण के लिए निर्धारक तत्व है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है किसने कहा संगठन एक सामाजिक समूह है जिसको समूह के कुछ निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सोच समझ कर गठित किया जाता है, तो इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है हमें। फिलहाल आप लोग इसको देख लेंगे कि जे विलियम है या बीएस ब्लूम है, तो देख लेंगे आप लोग फिलहाल इसको। संस्कृति की दृष्टि से शिक्षा के प्रमुख कार्य क्या हैं, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, तो जॉन लॉक हैं। अगला है ज्ञान मीमांसा का संबंध है दर्शन से। अगला क्वेश्चन है शिक्षण के स्तर हैं, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ज्ञान दर्शन के अनुसार मूल तत्व कितने हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका 3 राइट हो जाएगा। हमारे देश में शिक्षा के उद्देश्यों को बल प्रदान करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा व्यक्तिगत एवं सामाजिक। अगला किसने कहा पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है, प्लेटो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, ऑप्शन नंबर बी और सी, तो इन दोनों में देख लेंगे आप कौन सही होगा इसमें। शंकराचार्य के अनुसार मूल तत्व कितने हैं, 2 हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत कब किया गया था? तो 1968 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विद्यालय वातावरण के प्रकार हैं, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। एनसीएफ का पूरा नाम क्या है? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एनसीएफ 2005 की पाठ्यचर्या को तैयार करने के लिए कितने ग्रुप बनाए गए थे? 21 ग्रुप बनाए गए थे, 21 राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 द्वारा किस शिक्षा संरचना की घोषणा की गई? 10, 2, 3 इसका राइट हो जाएगा। इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था, फिलहाल आप लोग इसको क्लियर कर लेंगे क्या है और कमेंट बॉक्स में बता देंगे। 8, 4, 3 है या 10, 2, 3 है। राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किसने किया? तो एनसीईआरटी ने किया। अगला कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का सिद्धांत नहीं है? तो मानवता का सिद्धांत जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। किसने कहा नेतृत्व व्यक्तियों के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है? तो इसको भी आप लोग देख लेंगे, फिलहाल हमको कन्फ्यूजन हो रहा है कि डरकर हैं या फिर स्टगडिल हैं। अगला है कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? तो लोकप्रिय नेतृत्व का प्रकार नहीं है। अगला है कौन सा नेतृत्व का गुण नहीं है? वाक्पटुता का अभाव जो है वो नेतृत्व का गुण नहीं है। नेतृत्व के सिद्धांत क्या हैं? तो उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है कौन सा नेतृत्व का मनोवैज्ञानिक गुण नहीं है? तो उत्तम स्वास्थ्य जो है मनोवैज्ञानिक गुण नहीं है। अगला है किसने कुशल नेतृत्व के गुणों को 3 भागों में विभाजित किया? इसको भी आप लोग फिलहाल देख लेंगे सर्च करके। तो मेरे हिसाब से इरविन एच सचेल हैं या फिर आपके हेनरी फेयाल, इन दोनों में आप सर्च करके देख लेंगे। जॉर्ज आर टायरी नेतृत्व का कितने भागों में वर्गीकरण किया था? इसको भी आप लोग देख लेंगे, ये भी क्लियर नहीं हो रहा है। अगला है नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो उपरोक्त सभी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन है आपका अनुशासन का अर्थ क्या है? अनुशासन का अर्थ सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। तो ये आपके पूरे 100 क्वेश्चंस रहे। और वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के वीडियो आप सभी को डेली मिलते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।